नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम जो गलती नहीं करते हैं ना, उसकी भी सज़ा हमें मिल जाती है। हम चाहते तो किसी का भला करना है, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, लेकिन उस चक्कर में कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें बेवजह तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। और जब हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा तो भाग्य ही खराब है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है मेरा जो मैं इस धरती पर जन्म लिया हूँ। भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। यही सब बातें सोचते रहते हैं, फिर हमारे ही विचार हमें रात दिन खाए जाते हैं। ऐसे ऐसे विचार मन में आते हैं कि मन बिल्कुल बोझिल हो जाता है और मन करता है कि बस ये ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाए किसी तरह से, तो सारे दुखों का निवारण हो जाए। लेकिन दोस्तों, हमें भगवान के इंसाफ पे भरोसा रखना चाहिए। वो सब कुछ देख रहा है, हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, हमारे कर्म कैसे हैं, सब बातों पर भगवान की नज़र होती है। हमें बस धैर्य से रहना होता है और सही समय का इंतज़ार करना होता है। हमें अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, भगवान पे भरोसा करके और ख़ुद की काबिलियत पर भरोसा करके। दोस्तों, एक बार की बात है, एक भोला नाम का किसान हुआ करता था। एक बार भोला के गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ में निर्धन किसान भोला का सब कुछ नष्ट हो गया। घर ढह गया, फसल उजड़ गई, गाय बैल सब बह गए। बेघर बेचारा भोला इस बात से परेशान था कि वो अपने परिवार को कैसे पालेगा। उसके सामने ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी, तो उसने निश्चय किया कि वह पड़ोस के गांव में जाकर मजदूरी खोजेगा। मजदूरी मिलने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। एक दयालु किसान ने उसे खेती के काम के लिए रख लिया। भोला मेहनती था तो बहुत मेहनत से काम करता था। उसकी मेहनत से किसान की फसल बहुत अच्छी हुई। किसान ने सोचा यह सब भोला की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है, इसलिए उसे भी लाभ का कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। उसने भोला को अपने पास बुलाया और कहा, भोला, तुम्हारी मेहनत से फसल में बहुत लाभ हुआ है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम पर। तुम्हें भी इस लाभ का कुछ हिस्सा देना चाहता हूँ। तुम उसे अनाज के रूप में लेना चाहोगे या किसी दूसरे रूप में। भोला अब सोच में पड़ गया कि आखिर वो क्या मांगे, अनाज ले या कुछ और ले। उसे ध्यान आया कि मजदूरी में से उसने कुछ रुपए बचाकर रखे हैं, जिनसे कुछ माह तक परिवार का पेट भर सकता है। उसने किसान से कहा, आपकी मुझ पर बड़ी कृपा है। लाभ के रूप में आप कुछ देना ही चाह रहे हैं तो कृपया करके मुझे खेती के लायक कुछ जमीन दे दीजिए। किसान ने भोला की इच्छा पूरी कर दी। प्रसन्न होकर भोला अपने गांव के एक धनिक किसान के पास गया और उससे मदद मांगी कि अगर वह हफ्ते भर के लिए अपने बैलों की जोड़ी उसे अपना खेत जोतने के लिए दे दे तो उसका बड़ा उपकार होगा। काम खत्म होते ही उसके बैल वापस लौटाने का वादा भी किया भोला ने। धनी किसान वैसे तो बड़ा धूर्त था, फिर भी उसने तुरंत बैलों की जोड़ी भोला के हवाले कर दी। भोला ने खेतों की जुताई बुआई कर ली और एक दोपहर वह बैलों को लौटाने के लिए धनी किसान के पास गया। धनी किसान उस समय भोजन कर रहा था। उसने भोला से कहा, बैलों को तुम उस बाड़े में बांध दो भोला। भोला ने वैसा ही किया और अपने घर चला गया। अभी वह घर पहुंचा ही था कि धनी किसान ने दरवाजा खटखटाया और कहा, बैलों की जोड़ी कहाँ है भोला? वह तो मैं आपके बाड़े में बांध आया हूँ, ऐसा भोला ने कहा। लेकिन बाड़े में तो कोई बैल नहीं है। किसान ने कहा, मैंने तो बैल आपके बाड़े में ही बांधे थे। भोला ने घबराकर उस धनी किसान से कहा। धनी किसान क्रोधित होकर बोला, तुमने बैल बाड़े से बांधे थे तो क्या उन्हें जमीन खा गई?
तुम्हारी नीयत खराब हो गई है भोला। तुम इसी समय राजा के पास चलो। मैं उनसे तुम्हारी बेईमानी की शिकायत करूंगा और तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। भोला बहुत घबरा गया। धनी किसान काफी क्रोधित लग रहा था। भोला ने उसे विश्वास दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन धनी किसान माना ही नहीं। तब दुखी मन से भोला धनी किसान के साथ महल की ओर चल दिया। अभी वह कुछ ही दूर गया था कि रास्ते में तेजी से आते हुए एक घुड़सवार ने उसे अचानक धक्का देकर नीचे गिरा दिया। पत्थर से छिलकर भोला का दाहिना कान कट गया। जैसे ही वह सीधा हुआ, उसने घुड़सवार को लक्ष्य बनाकर अपनी लाठी फेंक कर मारी। संयोग से लाठी घोड़े के मरण स्थल पर जाके लगी। घोड़ा छटपटा कर वहीं ढेर हो गया। गुस्से से आग बबूला होकर घुड़सवार ने भोला को पकड़ लिया और कहने लगा, तुमने मेरे प्यारे घोड़े को मार डाला। मैं तुम्हें राजा से मृत्यु दंड दिलवाऊंगा। चलो मेरे साथ। यह कहकर घुड़सवार भी उनके साथ महल की ओर चल पड़ा। अब रास्ते में चलते चलते रात हो गई। उन तीनों ने नगर के बाहर डेरा डाल लिया। वहाँ कुछ नट भी ठहरे हुए थे। रात में भोला सोने के लिए लेटा तो उसका मन बड़ा भारी हो उठा। उसने सोचा, दुर्भाग्यवश जो कुछ भी मेरे साथ घटता चला जा रहा है, चाहे उसमें मेरा दोष हो या ना हो, पर राजा आजन्म कारावास की सजा दिए बिना तो नहीं मानेंगे। और जब मैं किसी प्रकार भी अपने परिवार की देखभाल नहीं कर सकता तो भला जीने से क्या फायदा। इससे बेहतर है कि मैं स्वयं फांसी लगाकर मर जाऊं और जीवन का अंत कर लूं। यह निश्चय करते ही वह आहिस्ता से उठा। नटों के जो सामान रखे हुए थे उसमें से एक रस्सी निकाली। रस्सी को उसने बरगद की डाल पर फंसाकर फंदा डाल लिया। फिर फंदा गले में पहनकर लटक गया। भाग्य ने यहाँ भी उसका साथ नहीं दिया। रस्सी बहुत कमजोर थी, सो टूट गई। वह नीचे सोए हुए नटों के मुखिया पर धड़ाम से जा गिरा। भोला के बोझ तले दबकर जो नटों के मुखिया थे वो मर गया। नट जाग गए। उन्होंने भोला को पकड़ लिया और निश्चय किया कि वे भी उसे राजा के पास लेकर जाएंगे और न्याय मांगेंगे, क्योंकि उसकी वजह से उनके मुखिया की मृत्यु हो गई थी। दूसरे दिन तीनों अभियोगी भोला को रस्सी से जकड़े हुए दरबार की ओर ले जा रहे थे। फिर वो दरबार में जब पहुंचे, उन्होंने राजा को अपनी अपनी शिकायतें सुनाई। फिर उनसे प्रार्थना करने लगे कि इस दुष्ट भोला ने के साथ अन्याय किया है, इसे उचित दंड मिलना चाहिए। राजा बहुत बुद्धिमान था। सारा मामला फौरन ताड़ गया। उसने सबसे पहले धनी व्यक्ति से पूछा, जब भोला तुम्हारी बैल लेकर आया था तब तुम क्या कर रहे थे? धनी व्यक्ति ने कहा, हुजूर, मैं भोजन कर रहा था। धनी किसान ने कहा, बैल तुमने देखी थी? राजा ने फिर पूछा, हाँ हुजूर, मैंने देखे थे। बैल तुम्हें वापस मिल सकते हैं? धनी व्यक्ति ने उत्साहपूर्वक पूछा, वो कैसे हुजूर? पहले तुम उसे अपनी आंखें निकाल कर दो, क्योंकि जिन आंखों से तुमने बैलों को देखा था उसकी बात पर विश्वास करने को तुम तैयार ही नहीं हो। राजा के निर्णय से धनी किसान बहुत घबरा गया। इसके बाद राजा ने घुड़सवार से पूछा, भोला का कान कैसे कट गया? तब घुड़सवार ने कहा, उसे रास्ते में पत्थर लग गया था महाराज। रास्ते का पत्थर कैसे लग गया भला? घोड़े का धक्का खाकर वह रास्ते पर गिर पड़ा था, तभी ऐसा हुआ। और घोड़ा किसका था? घोड़ा मेरा था महाराज। फिर राजा ने कहा,
तुम्हें तुम्हारा घोड़ा वापस मिल सकता है। घुड़सवार के चेहरे पे चमक आ गई। वह भी बोला, वो कैसे महाराज? ऐसे कि तुम इसका कान वापस कर दो, यह तुम्हें तुम्हारे घोड़े के प्राण वापस लौटा देगा। राजा के निर्णय से घुड़सवार की तो बोलती ही बंद हो गई। अब बारी आई नटों की। राजा ने उनसे प्रश्न किया कि बताओ, रस्सी किसकी थी? नटों ने कहा, हुजूर, हमारी थी। राजा ने कहा, वह रस्सी इतनी कमजोर क्यों थी? उस पर चढ़कर हम रोज खेल दिखाते थे। नटों ने कहा, हुजूर, इसलिए वह खिस गई थी। तो राजा ने कहा, तो ऐसा करते हैं कि तुम में से कोई इस रस्सी का फंदा बनाकर अपने गले में डाल ले और बरगद के पेड़ पर लटक जाए। भोला को ठीक फंदे के नीचे लिटाया जाएगा। रस्सी टूटेगी तो वह नट इसके ऊपर गिर जाएगा और वह स्वयं अपनी मौत मर जाएगा। इस तरह इसे अपने किए की सजा भी मिल जाएगी। बताओ, कौन सा नट तैयार है बरगद के पेड़ पर लटकने के लिए? नटों की तो जैसे हालत ही खराब हो गई। राजा का निर्णय सुनकर सारे नट लज्जा से गड़ गए। राजा ने भोला को तुरंत छोड़ दिया और भोला को व्यर्थ में ही प्रताड़ित करने, परेशान करने के जुर्म में अपराधी धनी किसान, घुड़सवार और नटों को 10-10 कोड़े लगाने की सजा सुनाई। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जो इंसान दोस्तों, समस्याएं तो पार्ट ऑफ लाइफ होती है, बट इससे बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ होती है। मतलब समस्याएं तो आती ही हैं, लेकिन उससे घबरा कर, परेशान होकर खुद को ख़त्म करना या फिर कुछ ऐसा कदम उठाना जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही गलत साबित होगा, ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए। संयम से काम लेना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। आपको एक कहानी कैसी लगी, इसके बारे में मेरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मेरे प्यारे दोस्तों। और अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव और वीडियो आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।